श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्री भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के छठे अध्याय का श्रवण आपको कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इसी षष्ठ अध्याय में ब्रह्मादिक सब देव दक्ष जीवावन हेतु सब गए जहाँ महादेव। श्री मैत्रेय जी बोले कि जब सब देवगण शिव की सेना से पराजित हो त्रिशूल पट्टिश निस्त्रिंश गदा परिग मुदगर इत्यादि से मारे गए, तब टूटे कटे अंगभंग सब देवताओं ने डर के मारे अत्यंत व्याकुल होकर ऋत्विक और सभापतियों को संग ले ब्रह्मा के समीप जा नमस्कार कर सब वृतांत वर्णन किया। परंतु इस भविष्य वृतांत को कमलोद्भव ब्रह्मा और विश्वात्मा नारायण पहले से ही जानते थे, इसलिए वे दोनों दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। देवताओं की दुहाई सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि तेजवंतों का अपराध किया हो और दूसरा उस अपराध का बदला चाहे तो उसका मनोरथ उसको फलदायक न होगा। यद्यपि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा भी किया तो भी तुम और सब उनके अपराधी हो, क्योंकि सदा यज्ञ में शिव को भाग मिलता रहा और आज शिव का भाग नहीं निकला। अब तुम शीघ्र चित्त शुद्ध कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिव के चरण पकड़कर उनको प्रसन्न करो, तो वे तुम्हारा सब अपराध क्षमा करेंगे। मैं यह चाहता हूँ कि दक्ष उठे और यज्ञ फिर हो। जिन महादेव के कोप से लोकपाल सहित लोक नष्ट हो जाते हैं, उन सदा शिव के पास जाकर शीघ्र निवेदन करो, जो कि दुष्ट दक्ष के दुर्वाक्यों के बाणों से उनका हृदय बिंद रहा है और उन स्वाधीन शिव के तत्व और पुरुषार्थ के प्रमाण और बल वीर्य को न तो मैंने जाना और न विष्णु भगवान जान सकते हैं, न तुम लोग जान सकते हो, और दूसरे पुरुष की तो क्या सामर्थ्य है। फिर ऐसे अवसर पर क्या उपाय बन सकता है। ब्रह्मा जी इस प्रकार देवताओं को समझा बुझाकर पितरों को और प्रजापतियों को संग ले अपने स्थान से, जहाँ त्रिपुरारी शिव जी के रहने का परम श्रेष्ठ आश्रम जो पर्वतोत्तम कैलाश है, वहाँ चले गए, जहाँ जन्म औषधि तप मंत्र और योग की सिद्धि रहती हैं और किन्नर गंधर्व अप्सरा नित्य बसते हैं। नाना प्रकार के मणिमय श्रृंग वाले गेरू आदि धातुओं से और चित्र विचित्र रंगों से शोभा हो रही थी और भांति भांति के वृक्ष लता गुल्म फूल फलों से भरे लटक रहे थे। नाना प्रकार के मृगों के समूह जहाँ तहाँ दौड़ते फिरते थे। नाना प्रकार के निर्मल झरने झर रहे थे। अनेक प्रकार की कंदरा और शिखर शोभा दे रहे थे। उनमें सिद्ध लोगों की युवतियाँ अपने अपने पतियों के संग अत्युत्तम रीति प्रीति से विहार कर रही थी। मयूर अपनी मयूरनियों के संग उमंग में भर मधुर वाणी से बोल रहे थे। कामांध भ्रमरों की पंक्ति गुंजार रही थी। रक्त नेत्र वाली कोकिला कुहू कुहू शब्द उच्चार रही थी और अनेक प्रकार के पक्षी अपनी अपनी मनोहर बोलियां बोल रहे थे। मन की अभिलाषा के पूर्ण फलदायक वृक्षों की शाखा ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर पवन के झकोरों से ऐसे झूम रही थी, मानो हाथ उठा उठाकर पर्वत पक्षियों को बुला रहे हैं। मंद मंद गति हाथियों की ऐसी दृष्टि आती थी, मानो पर्वत चल रहे हैं। झरनों की ध्वनि ऐसी सुनाई देती थी, मानो भूधर परस्पर बातें कर रहे हैं। और वहाँ मंदार पारिजात सरल ताल तमाल शाल कोविदार असन अर्जुन आम नीम कदम्ब पुन्नाग नाग केसर चंबक गुलाब अशोक बकुल कुंद पूरबक स्वर्णपर्ण शतपत्र अनेक प्रकार की बांसी कुंजक मल्लिका माधवी लता की न्यारी ही शोभा थी। पनस पलाश गुलर पीपर पाकर न्यग्रोध वट हिंग भोजपत्र औषधि सुपारी मोटी सुपारी जामन राजपुग खजूर
आम्रातक, आमले, प्रियाल, मधुक, इंगुदी, हिंगोट आदि अनेक प्रकार के वृक्षों की शोभा हो रही थी। और भी अनेक जाति के वृक्ष और वेणु कीचकों से शोभायमान थे। कहीं तालों में कुमुद, उत्पल, कल्लार, शतपत्र जाति की कमलिनी खिल रही थी। सरोवरों में मनोहर पक्षियों के वृंदों की कल कल ध्वनि मन को मोह लेती थी। मृग, शाखा मृग, मरकट, सिंह, सुकर, ऋक्ष, सेही, गवय, रोज, कस्तूरी मृग, भेड़िए और महिषादिक पशु जहाँ तहाँ घूम रहे थे। कर्णों में आतंक वाले पशु, एक पग के जीव, घुड़मुहे पशु, वृक, कस्तूरी मृग और केले के समूहों से ढकी हुई कमलनियों की शोभा हो रही थी। आगे बढ़कर देखा तो नंदा नाम गंगा चारों ओर बह रही है। तट के निकट जल चला जाता है और सती जी के स्नान की सुगंधि से पुण्य रूप हो रही हैं। और जहाँ तहाँ पुलिन, कदली वन से घिरे हुए ऐसे सुंदर शोभायमान शिव जी के परमोत्तम कैलाश पर्वत को देखकर सब देवता अत्यंत विस्मित हुए। और उसके निकट अति रमणीक अलका नामनी कुबेर की पुरी को देखा। अलकापुरी और सौगंधिक नामक कमलों का वन दृष्टि आया। श्रीपति भगवान वासुदेव के पद पंकज की रेणु से परम पवित्र नंदा और अलकनंदा नगर से बाहर दो सरिता बह रही हैं। हे विदुर, उन सरिताओं में नित्य प्रति देवताओं की कुलांगना रति की इच्छा वाली अपने अपने विमानों से उतरकर विहार करती हैं और अपने भर्ताओं के अति सूक्ष्म शरीरधारी पुरुषों पर नेर छिड़क कर उनका श्रम हरती हैं। देवर मणि जो उन सरिताओं में मज्जन करती हैं और कुचों से कुमकुम धुल धुल कर जो जल में बहता है, उससे तो उन सरिताओं का सलील पीत वर्ण और सुगंधित हो रहा है। उसी सुगंध के कारण बिना ही प्यास उस जल को हाथी पीते हैं और अपनी हथनियों को पिला पिला कर मुदित करते हैं। हे देवांगना, चांदी सोने के अमूल्य रत्नों से जटित सैकड़ों विमानों में बैठ कैसी शोभा दे रही थी, जैसे गगन मंडलों के बादलों में बिजली चमकती है ऐसी। कुबेर की पुरी से निकलकर सौगंधिक वन में पहुंचे, जहां परम सुखदायक चित्र विचित्र सुमन मनोवांछित मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष समान सहस्रों वृक्ष शोभायमान थे। लाल कंठ वाली कोकिलाओं के वृंद मृदुल वाणी से जहाँ तहाँ कोलाहल कर रहे थे। भ्रमरों का मनोहर शब्द हो रहा था। कमल युक्त जलाशय देदीप्यमान थे। कलहंसादिक जल विहंग निज पत्नियों के संग विचर रहे थे। वन के बलवान हाथियों के गमन से, हरि चंदन के वृक्षों में रगड़ से, सुगंध युक्त पवन के प्रभाव से यक्षों की रमणियों का मन मनमथ बारंबार मत रहा था। प्रबाल रत्न की सोपान वाली बावड़ियाँ कमल माला से शोभायमान दृष्टि आती थी और किम पुरुष वहाँ विहार कर रहे थे। सौगंधिक वन की ऐसी अनुपम शोभा देखते हुए आगे बढ़े तो निकट ही एक वट वृक्ष दृष्टि आया। वह वट का तरुवर 400 कोश ऊंचा और 300 कोश में उसका विस्तार था। उसके चारों ओर सघन छाया 8 प्रहर रहती थी और न किसी पक्षी का उसमें घोंसला था और ताप तथा धूप तो वहाँ देखने को भी नहीं थी। उस वट के नीचे महायोगमय मुमुक्षुजनों के रक्षक सदाशिव विराजमान थे, मानो क्रोध तजकर अंत तक बैठा है। इस प्रकार देवताओं ने महादेव जी को बैठा देखा। शांत शरीर वाले सनंदन आदि महासिद्ध शांत स्वरूप शिव जी की सेवा कर रहे थे और यक्ष राक्षसों का अधीश्वर शिव जी का सखा कुबेर मस्तक नवाए चरणार बिंदुओं की ओर तक ज्ञान वैराग्य और आनंद का रस छक रहा था। हे शिव जी महाराज, विद्या तप योग मार्ग में स्थित सबके ईश्वर, विश्व के सुहृद और वत्सलता से सब लोगों के मंगल करने वाले और अतीव सुहावन और मन भावन तपस्वी वेश धारण किए हैं। शीश पर जटा बढ़ाए, मृग चर्म ओढ़े, अंग में विभूति लगाए, हाथ में दंड लिए, संध्या काल के मेघ पंक्ति की कांति के समान अपने मस्तक पर चंद्र रेखा धारण कर रहे हैं।
कुश आसन आसीन प्रभु लसत बाल विदु बाल, जेहि दरसत सब जनन के मिटत सकल जंजाल। इस प्रकार आसन पर बैठे हैं और नारद जी जो कुछ उनसे पूछते हैं उनको सब सज्जनों के सम्मुख सनातन पर ब्रह्म का ज्ञान सुना रहे हैं। बाएं चरणों को दाहिने उरु पर धर और बाएं जानू पर अपना कर धर कर दाहिने बाहु के प्रकोष्ठ पर अक्षमाला सहित तर्क मुद्रा धारण किए बैठे हैं। ब्रह्म सुख की समाधि में स्थित सबसे विरक्त गिरीश योग ज्ञानी सब मनुओं के आद्य मनु महादेव जी को हाथ जोड़कर सब लोकपाल मुनि लोगों ने प्रणाम किया। सूर असुर जिनके चरण कमल को नित्य प्रति दंडवत करते हैं, महादेव देवताओं के सहित चतुरानन को आता देखकर शीघ्र उठ खड़े हुए और जैसे सर्वपूज्य विष्णु वामन जी ने कश्यप जी को प्रणाम किया था उसी प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। और जो सिद्धगण महर्षियों सहित शशि शेखर शिव जी के समीप उपस्थित थे उन लोगों ने भी उसी भांति ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इस प्रकार जिन ब्रह्मा जी को सबने नमस्कार किया वही ब्रह्मा जी चंद्रचूड़ महादेव जी से हंसकर बोले। ब्रह्मा जी बोले कि हे ईश, तुमको मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम विश्वरूप जगत की योनि, बीज शक्ति, प्रकृति, पुरुष के ईश, भेद रहित निर्विकार पर ब्रह्म निरंतर ईश सर्वांतर्यामी ईश्वर हो। हे भगवान स्वरूपधारी शिव शक्ति रूप प्रकृति पुरुष में विहार करते हुए तुम ही मकरी की नाई इस सृष्टि को रचते हो, पालते हो और फिर अपने आप में लीन कर लेते हो। तुम्हारी गति का कोई पार नहीं पा सकता। धर्म अर्थ पूर्ण करने को और वेद की रक्षा के लिए निमित्त मात्र दक्ष ने यज्ञ किया था और सब संसार की मर्यादा भी आपकी ही बांधी हुई हैं। जिन मर्यादाओं को व्रतधारी ऋषि लोग श्रद्धा सहित आज तक पालन करते हैं, हे मंगल रूप शुभ कर्म करने वालों को तुम स्वर्ग परलोकदायक हो और अशुभ कर्म करने वालों को भयंकर नरक अंधता मिश्र वास के देने वाले हैं हो, तो फिर किस कारण पुरुषों को इन मर्यादाओं के प्रतिकूल फल प्राप्त होता है। तुम्हारे पदार बिंदु में जिनके मन आत्मा समर्पित हैं और सर्व जीव मात्र में आपको ही देखते हैं और सब जीवों में ईश्वर को देखते हैं, आत्मा सब जीवों में देखने वाले महात्मा जनों को कभी क्रोध नहीं आ सकता और आपका तो कहना ही क्या है। पृथक जिनकी बुद्धि कर्मों पर दृष्टि, दुष्ट हृदय, दूसरों के प्रताप से रात्रि दिन दुखाने वाले, दुर्वाक्यों से औरों के मर्म भेदन करने वाले, देव से भ्रष्ट, अनेक कर्मों के मारे आप शरीके महात्माओं का धर्म है कि उनको न मारे, क्योंकि वे अपने कर्मों के मारे हैं। जिस देश में जिस समय नारायण की दुस्तर माया से पृथक दृष्टि वाले अभिमानी मोहित होकर सज्जनों से विरोध करते हैं, परंतु तो भी वहाँ साधु जन अपनी नम्रता से परमेश्वर की इच्छा ऐसे ही थी यह विचार कर उन लोगों पर कृपा करते हैं, परंतु उनको मारते नहीं। आप तो पर पुरुष की कठिन माया से लिप्त नहीं हो, अतएव समस्त जगत के दृष्टा हो। हे प्रभु, उस माया से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, अतः जो सदा कर्मों के बंधन में बंधे हैं, उन पर आप कृपा करने योग्य हो। हे रुद्र, आपके बिना ही दक्ष का यह यज्ञ समाप्त न हुआ। अब आप मरे हुए दक्ष प्रजापति के यज्ञ का उद्धार करो। कुत्सित होम करने वालों ने आपको भाग नहीं दिया, उसका फल तत्काल अपनी आँखों से देख लिया। अब इतना अनुग्रह कीजिए कि यह हमारा यजमान तो जी जाए और भगदेव को नेत्र दिए जाएं, भृगु की मूछें निकल आए और पूषा के दांत पहले कैसे हो जाए। हे मन्यो, देवताओं के और ऋत्विजों के अंग जो आयुध और पाषाणों से टूट गए, उन पर अनुग्रह करके आप सबको आरोग्य करो। हे कल्याण रूप यज्ञ विध्वंसक, जो कुछ इस यज्ञ में शेष भाग बचा है वह सब आपका भाग है। इस प्रकार यह सब अंगीकार करते हैं। अब आप कृपा करके यह दीजिए कि यह यज्ञ हन रुद्र के भाग से यह तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो। इसलिए हम सब देवता आपके पास यह कहने आए हैं।
श्रीमद्भागवते महापुराणे भाष्यटीकायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रसान्त्वन वर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।